ये है नेटफ्लिक्स की चाय। नेटफ्लिक्स ने पिछले दिनों मुझसे खिचड़ी बनवाई थी, इस दिनों चाय बनाई थी, बट बेसिकली हम सिनेमा बनाते हैं। Hey everybody, I'm Prajakta Kori and welcome back to Mostly Chai. When I heard the name of our guest for today, I said, oh my god, twice. We've seen him as Sultan Qureshi in Gangs of Wasseypur, Bhanu in Mimi, and now as Kanti in Oh My God 2. Today, I've been told that he's going to teach us how to make chai his way. So I'm very excited. Let's say hi to Pankaj Tripathi. So Pankaj sir, please. मुझे लगा बहुत कुछ बोल के बुलाओ। वो हम अलग से बोलेंगे और फिर पैच वर्क हो जाएगा। Okay. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि आप चाय अपनी बनाते हैं। हमारी चाय एक खास चाय है। खास इन द सेंस कि थोड़ा मसाला चाय बोल के होटलों में क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम, तो मैं अपनी मसाला चाय जैसा बनाता हूँ ऐसा बनाऊंगा। लौंग, इलायची, थोड़ा सा अदरक। आप तेज पत्ता भी डालते हैं? जी बिल्कुल। ओह, मैंने पहले कभी तेज पत्ते वाली चाय नहीं पी है। बहुत बढ़िया लगता है तेज पत्ते वाली चाय। तो आप अगर चाय को लेके इतने पर्टिकुलर हो तो चाय के साथ जो नाश्ता आता है उसको लेके भी पर्टिकुलर हो? चाय के साथ अगर पोहा मिल जाए, पोहा सुबह में, हाँ, तो मुझे पोहा पसंद है चाय के साथ। बिस्किट नहीं, रस्क नहीं, कुछ नहीं। मसाला उबल रहा है, अब इसमें चाय पत्ती अच्छी है। चाय वो 5 वाले मिनट होते हैं कि बस अब मत छेड़ो मत, मतलब दूर रहो। अगर हाथ में चाय कप है तो बस चाय। आपके साथ ऐसा होता है? तो इज इट योर टाइम या वो ऐसे होता है कि फैमिली टाइम की सारे बैठ के साथ में चाय? फैमिली टाइम प्लस मैं मोस्टली अखबार टाइम। अखबार टाइम, तो आपका टाइम? हाँ, मैं एक हिंदी और एक अंग्रेजी का अखबार रोज पढ़ता हूँ। ओके, डन, बन गई। हाँ, चाय तो बन गई और होपफुली आपको ठीक भी लगे। चलिए, चीयर्स। वो अच्छी है। हाँ, नॉट बैड। पत्ती थोड़ा ज्यादा है। मुझे पत्ती ज्यादा पसंद है। अच्छा, फिर तो परफेक्ट। हाँ, तो बैठ के बात करते हैं। ठीक है। हाँ। ओके, चलो चलो यहाँ से। तो अब सेटिंग चेंज हो गई है। हाँ। अब हम बैठ के बातें कर सकते हैं। ये तो अब आप सबसे ही हर रोज जहाँ जाते होंगे सुनते होंगे, पर हम सब बहुत बड़े फैंस हैं सर, बहुत टाइम से। नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे आपके टाइटल्स हैं जो एक बार नहीं बहुत बार देखे हैं। मेरे लिए मेरा फेवरेट मिमी है। आई नो हम OMG 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मिमी इज वन ऑफ माय फेवरेट बिट्स, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू। इवन पता नहीं कुछ तो है, नेटफ्लिक्स हमारा एसोसिएशन मिमी के लिए मिला। गुंजन सक्सेना भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म थी जो यहाँ पे है। अभी भी मुझे कहीं कहीं कुछ पेरेंट्स, कुछ लड़कियां मिल जाती हैं जो बोलती हैं गुंजन सक्सेना बड़ी अच्छी फिल्म थी। एक और बात सर आपके काम के साथ कि जैसे मिमी में इट वाज अबाउट सरोगेसी और उस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज कराना, OMG 2 में इट्स अराउंड सेक्स एजुकेशन, उस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज कराना। तो यूजुअली जब ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें सोशल मैसेजिंग होती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट डालना पड़ता है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस बैलेंस? आप अपने तरफ से जब ये कैरेक्टर्स प्ले करते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हाउ टू बैलेंस दिस? हमारे देश में सिनेमा देखना प्राइमरीली इंटरटेनमेंट है। हाँ। कोई ये नहीं मैसेज लेने नहीं जाता है कि यार ये पिक्चर में मैसेज मिलेगा कुछ। हम मैसेज के लिए एजुकेशन किताबों की तरफ देखते हैं, गुरु से, टीचर से, सीनियर से मिल सकता है, पेरेंट्स से मिल सकता है, या चाय बनाते बनाते। हाँ, ये चाय बनाते बनाते मैं ज्ञान दे दिया। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। मैं बहुत अटेम्प्ट करता हूँ कि मुझे पता है कि ऑडियंस मैसेज लेने नहीं आई है। उनको एंटरटेन करो और एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग की कोटिंग में एक मैसेज दे दो कि बाहर से देखने में वो मल्टीविटामिन का कैप्सूल लगे और कलरफुल, लेकिन अंदर उसमें कोई एक चीज है जो आपके थॉट प्रोसेस के लिए या आपके विचारों के लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे इफेक्टिव व्हीकल लगता है मुझे। तो तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। मैं फिल्म कर रहा था तो फिल्म के लिए मैं खुद अपना रिसर्च करने लगा, तो मैं इंटरनेट पे जाके सेक्स एजुकेशन टाइप करके और मैं खोजने लगा, तो ऐसी ऐसी विचित्र चीजें मिली। मुझे लगा कि यार गुरु, यहाँ तो मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार पड़ी है। इससे बेहतर है कि जो फिल्म भी कहती है, इसमें ये फिल्म और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती कहती है कि अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, जो आगे चल के एक नागरिक बनेंगे, एक पेरेंट बनेंगे। हृदय से बनाई हुई फिल्म है। अमित राय ने कमाल लिखी थी, अक्षय सर को बहुत पसंद थी। पहला नरेशन मुझे उन्होंने ही दिया था जूम कॉल पे, खुद उन्होंने। मैं बोला आपको कैसे याद है? बोले मैं कहानी पसंद है, कई बार पढ़ चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है सर आपके लिए, जो नरेशन, पहला नरेशन होता है, या आप ऐसे हो कि नहीं मुझे एक बार ही पढ़ना है खुद से? नहीं,
नहीं? मैं पढ़ता हूँ बाद में, लेकिन पहले नरेशन मुझे अच्छा लग गया सुन के। उसमें क्या होता है कि सिर्फ पेपर पे लिखी हुई है वो चीजें नहीं है। एक आदमी सुना रहा है तो उसकी Interpretation। हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका विजन भी सुनने में आता हाँ। है कि इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस कहानी को। सर जब अभी जैसे मेरे लिए तो ये बहुत नया है, मैंने 2019 में की शुरुआत में ऑडिशंस देना दोबारा से शुरू किया था, बहुत डर लगता था। उसके बाद जितने भी बातें होती है ना किसी से, तो ये होता है कि जब आप कोई भी शो या मूवी चूज करते हो, आप कैरेक्टर देखते हो या आप स्टोरी देखते हो या आप कितना लंबा रोल है देखते हो, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि कैटलिस्ट होना चाहिए कि अगर उस सीन को या उस रोल को हटा दिया तो क्या फिल्म चलती है नहीं चलती है। अब जैसे मसान में आपके सिर्फ 2 सीन है, पर वो दोनों सीन्स इतने इम्पैक्टफुल हैं कि यू डिडंट नीड टू बी इन द होल फिल्म फॉर एन इम्पैक्ट टू बी मेड। आपने उस सीन्स को या आपने उस स्टोरी को किस तरह से अप्रोच किया था, जब सबको ऐसा लगता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बहुत सारे डायलॉग होने चाहिए? मुझे नीरज ने स्क्रिप्ट भेजी थी कि पढ़ लो। हाँ। वो कोई रोल करना चाहता था, उन्होंने बोला पढ़ के आप जो रोल बोलोगे वही मैं दे दूंगा। मैं पढ़ा और मैंने बोला ये, बोला वो करोगे आप? मैं बोला हाँ वही करूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअल में मैं साध्या जी हूँ। अच्छा। मैं गुंजन सक्सेना का पापा हूँ, मैं कांति शरण मुदगल हूँ। मैं बाकी जो निगेटिव किरदार करता हूँ या ग्रे रोल वो मैं हूँ नहीं, मैं इन सब के ज़्यादा करीब हूँ। साध्या जी तो मैं ही हूँ लिटरली। शूट के दरमियान लोगों को लगा नहीं था कि इसका इतना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वैसे किरदार को ना मॉनिटर पे नहीं जज कर सकते हैं। जब एडिट होकर पर्दे पे आता है ना तभी समझ में आता है। सात्विकता दिखती नहीं है, महसूस होती है। हम मॉनिटर पे देखते हैं, आप देख के जज नहीं कर सकते हो, महसूस करके जज कर सकते हो। वो थे साध्या जी। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप किसी भी कैरेक्टर का पेन लेके उसमें आप खुशी भर देते हैं, तो इस कैरेक्टर में आपने कैसे पॉजिटिविटी इंक्लूड? हाँ, जैसे मैं इनिशियली यही बात कह रहा था। मेरा किरदार कांति शरण मुदगल जिस पृष्ठभूमि का आता है, मैं लगभग वैसी ही बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी प्रिस्ट थे, पूजा पाठ कराते आप थे, भी करते थे? मैं भी करता था। तो हम लगभग उसी दुनिया से आते हैं। मैं उस भाव को जानता हूँ, उस सारी चीज़ों को जानता हूँ। पॉजिटिविटी कैसे लाई, आप जब ध्यान से कांति शरण मुदगल को देखेंगे, उनका मिड शॉट क्लोज ना, तो उनके चेहरे पे एक सात्विक भाव मिलेगा। जो लोग आध्यात्मिक स्पिरिचुअली थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, थोड़े इन्वॉल्व होते हैं और हृदय से होते हैं जेन्युइनली, तो उनके चेहरे में एक भाव आता है। मेरे डायरेक्टर बड़े दुखी थे कि ये डिवोटी और आस्तिक कैसे लगोगे, क्योंकि इस बार आस्तिक है। इस बार OMG2 का किरदार आस्तिक, भयानक आस्तिक है, भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी है। तो मैं बोला आप निश्चिंत रहो, हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो भाव मेरे भीतर है। सर आपकी कोई टीम या आपका ऐसे कोई बड़ा सा एंटोराज नहीं है? जैसे होता है ना कि जब कोई एंटर करे तो ऐसे इतने सारे लोग होते हैं। आपने कहीं कहा था कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। सो जैसे काम बढ़ता जाए, चेंज होता जाए, आप क्या करते हैं कि आप इस पर्सनालिटी को या अपने इस साइड को ओवरशैडो ना होने दें या इन चॉइसेस को चेंज ना होने दें? मैं बेशक मैंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू के दरमियान कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। अकेले आए हैं अकेले जाना है, पर जीना बहुत लोगों के साथ है। मेरे पास ऐसा नहीं है टीम नहीं है छोटी टीम है, बट वो टीम माहौल नहीं बनाती है और ना मैं बनने देता हूँ। हाँ, कुछ नहीं। मेरे साथ 10-12 लोगों की टीम है एटलीस्ट, जो साथ में काम करते हैं। तो मुंबई में अकेला अपना जीवन और घर चलाने आया था, अब मेरे साथ 10 परिवार चल रहे हैं, तो इससे बढ़ के और बेहतर क्या हो सकता है। पर ऐसी एक चीज है एक्टर बनने के बाद जो मिलती है, जो आपको लगता है ये अच्छा है, एक चीज, लोगों का प्रेम। मैं एक व्यक्ति को बोला कि मैं आपके जीवन में कुछ नहीं करता हूँ, आप जब पिक्चर देखने आते हो तो उसके भी तो हम पैसे ले लेते हैं, टिकट के दाम आपसे। उन्होंने बोला नहीं पंकज जी, आप इसको इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो हैप्पीनेस, जो खुशियाँ, जो 2 घंटे आप हमारे को उस दुनिया में ले जाते हैं और आनंद कराते हैं, वो 200-300 रुपये से बहुत ज़्यादा है। हमारी कहानियाँ इंस्पायर करती हैं, हमारी जर्नी इंस्पायर करती है कि थाने की एक लड़की, गोपालगंज का एक लड़का, साधारण परिवार के लोग, साधारण बैकड्रॉप और अपब्रिंगिंग के लोग अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, नॉट इन सिनेमा, इन एनी फील्ड। तो कहीं ना कहीं से हमारी जर्नी इंस्पिरेशन भी है दूसरों के लिए, और कहानियाँ एक दर्शक के दिल में सिंपैथी, एम्पैथी, करुणा, कंपैशन, बेहतर आदमी बनने की प्रेरणा भरती है। जब आप बना रहे होते हो कोई फिल्म या शो, आपको आइडिया लग जाता है कि ये वाला चलने वाला है या ये शायद ना चल पाए? हाँ, बिल्कुल। मैंने 2 बार ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि अगर ये कहानियाँ वर्क कर गई तो मैं अपनी सोच बदल दूंगा, और वो नहीं वर्क की, मुझे पता था। तो where do you find the motivation to keep going जब आप समझ चुके हो शूट करते वक्त ये? फिल्म एक्टिंग प्रोफेशन एक ऐसा काम है जिसमें कमिटमेंट कर लिया है
अब कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। मालूम है कि इस नाव में छेद है, अब ये नदी में रिपेयरिंग कर कर के पार कर लो। नहीं, बचना भी तो है अच्छा, अपने बचना को, भी तो है। रिपेयरिंग कर कर के पार कर लो। आप जो बेस्ट कर सकते हो करो। हिट फ्लॉप मैं नहीं समझता हूँ, अच्छा बुरा मैं समझ लेता हूँ। ये हिट होगी फ्लॉप होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बढ़िया सिनेमा बनेगा या सीरीज बनेगी, और ये बढ़िया नहीं बनेगी, ये पता है। धन्यवाद। ओके, परफेक्ट। चाय भी अच्छी बन गई सर, जी, बात भी अच्छी बन गई, और होपफुली बनी जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत टाइम से मन था कि आपसे बात हो। अरे सो थैंक यू सो मच, बड़े मजे आए। एंड टू एवरीबडी वाचिंग, OMG 2 अब नेटफ्लिक्स पे है, इट इज नाउ स्ट्रीमिंग, प्लीज जाके देखे। आपने अगर थिएटर में ना देखी हो तो देखिए, देखी हो तो भी देख ही ले। बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है और मजा आएगा, मजा तो आएगा। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्त। थैंक यू। और मैं आपका पहला मेहमान हूँ जिसने चाय बनाई है, बनवाई नहीं है। करेक्ट। तो समझो, सम्मान समझना मेरा। वो तो मैं वैसे भी समझती हूँ। चलो बाय।